हाँ, तो हमने अभी ह्यूमन आई का पहला पार्ट देखा, ठीक है। अपनी आँख के बारे में जाना कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके, ठीक है, वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। लेंस जो उसके अंदर है वो कैसे वर्क करता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, ठीक है। तो अब हम लोग इस देखते हैं कि जो डिफेक्ट्स होते हैं हमारी आँख में, जिस पे क्वेश्चंस आपके काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और एनटीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। तो जो ह्यूमन आई का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पोर्शन है वो यहीं से आता है, जो आज हम देखने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि भाई हम जानते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस होती है आपकी, आप कोई भी आँख के पास कितना दूर रखकर, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसको बोलते हैं, तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को आप आँख के कितना करीब, मिनिमम से मिनिमम कितनी दूरी पर रखकर बहुत क्लियरली देख सकते हैं, तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। उससे पास लाएंगे तो वो ब्लर होने लगता है और आँख पर स्ट्रेन भी आने लगता है। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है तो दूर, कितना दूर आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं क्लियरली कि आंखों पर कोई स्ट्रेन ना पड़े। तो उन्होंने बताया था कि वो इन्फिनिटी है। अच्छा, इन्फिनिटी क्यों है? अच्छा, किस बेसिस पे कह दिया गया इन्फिनिटी है? इन्फिनिटी इस तरह कि हम आसमान में जब तारे देखते हैं, ठीक है, सन देखते हैं, मून देखते हैं, ये सब तो हमें क्लियर दिखता है बिल्कुल, तो वो तो बहुत दूर है। जब हम उसको देख सकते हैं, यानी अगर अब बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो किसी भी तरह का, तो हम कहीं ना कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं। तो यहाँ से फिर हमारी जो फार पॉइंट है, जिसको फार पॉइंट बोलते हैं, नियर पॉइंट 25 है, जो फार पॉइंट है वो आपका इन्फिनिटी रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो फार पॉइंट है वो हम सब जानते हैं, कोई भी बहुत दूर से दूर ऑब्जेक्ट को बिना किसी बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन के वो आप इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो फार पॉइंट क्या है? फर्देस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ह्यूमन आई एट विच इट इज़ क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई। तो वो है इन्फिनिटी आपका, ठीक है। तो वो इस तरह से उसका नाम इन्फिनिटी पड़ा। और नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर है, यानी आप किताब को कितना दूर रखें कि आपको बहुत आसानी से उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो बहुत क्लियरली दिखे, तो वो है आपकी 25 सेंटीमीटर की दूरी। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे वन बाय वन कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है तो हमारी आँख पे जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, और अगर हमें कोई दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो उसका रीज़न क्या होता है भाई, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब हो जाती हैं हमारी आँख में और जिसको फिर हम गॉगल्स लगाते हैं, उससे ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल आई, जिस आई के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, वो कैसा बिहेव करती है जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई दूर का ऑब्जेक्ट आप देख रहे होते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने बताया था कि दूर के ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल रेज में नॉर्मल आई में क्या होता है, जो आपका लेंस है वो कैसा हो जाता है? पतला हो जाएगा और फिर वो सारी रेज को रेटिना पे फोकस कर देगा, ठीक है। ये हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये इमेज इस तरह से बन जाती है कुछ। देखिए यहाँ पे ये इमेज आपको इन्वर्टेड दिख रही है, तो ऐसी ही इमेज बनती है रेटिना पे। फिर आपका जो ब्रेन है, ऑक्सीपिटल लोब है, वो उसको सीधा करके आपको दिखा देता है, ठीक है। तो इमेज रेटिना पे बन गई। आगे चलते हैं। अब ये तो नॉर्मल आई में था। अब अगर कोई आंख में कोई डिफेक्ट हो गया है और उसको दूर के ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप में से कई बच्चों को चश्मा लगा होगा और उनको 99% बच्चों को प्रॉब्लम इस एज में यही होती है। चश्मा लगने के बाद, मतलब चश्मा क्यों लगा है उसके लिए प्रॉब्लम यही होती है कि उनको दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहे होते हैं। दूर का मतलब क्या, कि वो क्लास में बैठे हुए हैं, उनको बोर्ड पे क्या लिखा जा रहा है, अगर वो पीछे बैठे हैं तो उनको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वो बोर्ड पे क्लियर ना दिखना क्या मतलब है कि आप दूर से देख रहे हैं तो नहीं दिख रहा है। अगर आप थोड़ा पास आते जाएं बोर्ड के तो आपको जो विजन है वो इंप्रूव होती जाती है। इसका मतलब आपकी जो फार पॉइंट है वो कहीं ना कहीं अब इन्फिनिटी पे नहीं रहा, फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी से शिफ्ट होकर बहुत पास आ चुका है। इसीलिए तो जब एक बार आपको इन्फिनिटी की चीज़ें दिख रही थी, अब आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब फार पॉइंट आपका बहुत आगे आ चुका है। अब आपका फार पॉइंट उतना फार नहीं रहा, ठीक है। तो अब इसमें जो डिफेक्ट्स हैं वो दो तरह के आएंगे। एक तो किसी का फार पॉइंट बहुत पास आ जाए, ठीक है, मायोपिया जिसको बोलते हैं हम लोग। नियर साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि आपको पास की चीज़ें तो क्लियर दिख रही हैं, यानी आप नियर साइटेड हैं, ठीक है, लेकिन आप फार पॉइंट आपका बहुत आगे आ चुका है, यानी अब आप फार साइटेड नहीं रहे। दूसरा डिफेक्ट क्या होगा कि आपको पास की चीज़ें तो दिख रही हैं, ठीक है, आपको पास की चीज़ें तो बहुत क्लियरली विजिबल हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो आपको नहीं दिख रही हैं, या इसको हम लोग फार साइटेड भी बोलते हैं, ठीक है, कि आप फार साइटेड हैं, दूर की चीज़ें आपको दिखती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो दो तरह के मेनली डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए वन बाय वन देखते हैं सबको। देखिए यहाँ पे फार पॉइंट ऑफ द आई इज नॉट इन्फिनिटी बट शिफ्ट्स क्लोजर टू द आई, यानी फार पॉइंट अब फार पे नहीं रहा, बहुत पास आ चुका है। वो कितना पास आ गया है डिपेंड करता है आई टू आई, वेरी करेगा ये।
दूसरा क्या है, नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट आपको 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, दूर चला गया है, यानी अब तक आपको 25 सेंटीमीटर पे चीज़ें क्लियर दिख जा रही थी, पास लाएंगे तब तो ब्लर हो ही जाएंगी, लेकिन अब आपको 25 पे भी नहीं दिख रही हैं, 25 पे भी ब्लर है, यानी और पीछे ले जाइए आप, थोड़ा और पीछे ले जाना पड़ता है आपको, हो सकता है 50 पे आपका शिफ्ट हो गया हो नियर पॉइंट, ठीक है। ये वाला जो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया का, ये एज के साथ आता है, यानी ये नॉर्मली नहीं होता है जल्दी। अर्ली एज में जो आंख में डिफेक्ट क्रिएट होता है वो जैसे हमने पहले बताया आपको कि वो मायोपिया ही होता है, यानी दूर की चीज़ें आपको सही नहीं दिख रही है, ब्लैक बोर्ड आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। पास का जो डिफेक्ट है कि आपको बुक पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ये आपको अर्ली एज में नहीं आता, ये अबव 40 आप पहुँचते हैं, 40 एज के ऊपर जाते हैं, 40 ईयर्स के, यानी आपके पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, उनको होगा, उनको पास की चीज़ें, यानी वो न्यूज़पेपर है या कोई बुक है वो नहीं पढ़ पाते हैं बगैर चश्मे के, आपने देखा होगा, तो वो क्या है, वो हाइपरमेट्रोपिया है, उनको पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है। दूर की चीज़ें वो बगैर चश्मे के भी देख लेते होंगे। तो ये दो तरह के डिफेक्ट्स हैं। आइए देखते हैं मायोपिया में क्या होता है, कैसे हमारी आँख मायोपिया में बिहेव करती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये पास में सेब रखा हुआ है, और यहाँ से हमने बताया था कि जो पास कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वहाँ से जब कोई रेज आती हैं तो डाइवर्जिंग होती हैं, ऑलरेडी डाइवर्जिंग होती हैं, तो डाइवर्जिंग रेज हैं तो उनको नॉर्मल ह्यूमन आई क्या करेगी, उनको रेटिना पे फोकस कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी आँख में डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट की कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मली तो आपकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी सेब की इस तरह से, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं मायोपिया में। मायोपिया में डिफेक्ट ये होता ही नहीं है कि आपको पास की चीज़ें नहीं दिख रही, पास की चीज़ें बहुत क्लियर दिखती हैं आपको मायोपिया में, ठीक है। इशू क्या होता है, इशू ये होता है कि जब दूर के ऑब्जेक्ट्स को आप देखने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो कन्वर्जिंग है, यानी जो सारे रेस का जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो रेटिना पे नहीं होता, उससे आगे हो जाता है, ठीक है। यानी रेस को कहाँ कन्वर्ज होना चाहिए था, रेटिना पे, रेटिना पे कन्वर्ज होती तो आपको जैसे सेब दिख रहा था ऐसे ही दूर की चीज़ें भी दिखती, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये पहले ही रेस कन्वर्ज हो जाती है, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। अब रेटिना से पहले कन्वर्ज हो रही हैं तो रीज़न क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है। हमने अभी आपको पिछले वीडियो में अपने ध्यान से, अगर आपने देखा हो, नहीं देखा है तो आप एक बार उसको देख कर आइए, कि वहाँ पे हमने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होगा और कब होगा। एक रीज़न हमने आपको वहाँ दिया था, एक रीज़न क्या दिया था कि अगर लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए, बढ़ जाए, लेंस की अगर कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए आपकी, तो क्या कर देगा, वो रेस को फ़ौरन कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। पैरेलल रेस को कन्वर्ज करना वैसे ही आसान होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली, ठीक है। तो वो क्या, अगर उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है तो वो पहले ही उसको कन्वर्ज कर देगा रेटिना से। अच्छा, कन्वर्जिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या है, लेंस कैसा हो गया है आपका, पतला हो गया है, मोटा हो गया है, मोटा हो गया है। लेंस अगर मोटा हो गया है तो उसकी पावर बढ़ गई है, पावर बढ़ गई है तो वो जल्दी कन्वर्ज करेगा, जल्दी कन्वर्ज करेगा तो फोकल लेंथ छोटी आएगी आपकी, यानी रेटिना पे करता तो फोकल लेंथ काफ़ी बड़ी होती, भाई ये होती फोकल लेंथ आपकी, एक सेकेंड मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ। अगर रेटिना पे करता तो जो फोकल लेंथ थी वो ये होती, अब उसने यही कर दिया तो फोकल लेंथ तो सिर्फ इतनी ही होगी, ठीक है। तो रेज अगर आगे कन्वर्ज हो जा रही हैं तो सिंपल उसका ये मतलब है कि पावर बढ़ गई है लेंस की, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, लेंस मोटा है आपका, ठीक है। यानी कैसे बढ़ गई, अपने आप नहीं बढ़ गई है, दूर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो आपकी आंख के अंदर ये पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है कि वो अपने आप को एकोमोडेट कर लेता है, यानी सिलियरी मसल्स उसको इलोंगेट कर देंगे, इलोंगेट कर देंगे तो अपने आप पतला हो जाता है, ठीक है, जब दूर का ऑब्जेक्ट देख रहा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए दूर का ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, उसके बाद भी ये इमेज को रेटिना पे नहीं बना रहा है, इसका मतलब वो पतला नहीं हो रहा, यानी वो जो फैकल्टी है हमारी आंख की, पावर ऑफ एकोमोडेशन, वो डिस्टर्ब हो गई है। इसका मतलब वो सिलियरी मसल्स अब सही से काम नहीं कर रहे हैं कि प्रॉपरली उसको इलोंगेट कर पाएँ, ठीक है, या जब पास का देख रहे हैं तो उसको कंप्रेस कर पाएँ, तो वो कहीं ना कहीं लेंस में कोई ना कोई खराबी आ गई, या लेंस बहुत ज़्यादा राउंड हो गया है आपका, मोटा ज़्यादा हो गया है, ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम एक और होती है, क्या है, ये होती है कि अगर मान लीजिए आपकी जो आँख है वो, उसकी जो गोलाई है वो बढ़ गई है, ठीक है, वो फैल गई है बहुत ज़्यादा, तो अगर वो फैल जाएगी, आईबॉल आपकी अगर बड़ी हो जाएगी, फैल जाएगी, तब भी ये दिक्कत आएगी, ठीक है। मान लीजिए आईबॉल आपकी पहले यहाँ पे थी, ये ऐसे थी, इतनी थी, जैसे हमने रेड से बनाई है, ये थी आईबॉल आपकी। अब अगर आईबॉल ऐसी थी तो आपका रेटिना पहले यहाँ पे था, ठीक है, ये आपका रेटिना था पहले, ठीक है, ये रेटिना था। अब रेटिना यहाँ पे था तो रेस को तो यहीं पे मर्ज होना था, यहाँ पे आके मिल गई। लेकिन अगर आईबॉल आपकी एक्सपेंड कर गई, फैल गई, फूल गई, बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई, पीछे चली गई है, ठीक है, ये मान लीजिए मैं ब्लैक से बनाता हूँ, ये देखिए, ये आईबॉल आपकी बड़ी होकर यहाँ पहुँच गई, अब यहाँ चली गई है, तो इतना डिफरेंस आ जाएगा। ये रेस तो अभी भी वहीं कन्वर्ज होंगी जहाँ पहले रेटिना थी, लेकिन अब तो रेटिना फिर शिफ्ट हो गया आपका, रेटिना ये आ गया है, रेटिना क्या हो गया आपका, शिफ्ट हो गया।
आगे पहुंच गया है। तो एक रीज़न ये भी है, एक तो लेंस में डिफॉर्मिटीज़ आ गई हैं, दूसरा आपकी आईबॉल भी इलोंगेट हो सकता है, हो गई हो, ठीक है। तो दो रीज़न होते हैं इसके। तो जो मायोपिया की प्रॉब्लम आपको स्टार्ट होती है, जो रेज आगे कन्वर्ज हो रही हैं, उसके दो रीज़न हैं, ठीक है। तो क्या रीज़न है? पहला, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया का कर्वेचर या आई लेंस इंक्रीज करके, हमने बताया ना, आई लेंस का जो कर्वेचर है उसकी राउंडनेस है वो बढ़ चुकी है, मोटा हो गया है, ठीक है। तो अगर अच्छा देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी, वो अगर पतला हो जाता है यानी इलोंगेट पोजीशन में रहता, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिलेरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं उस कंडीशन में, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स टेंशन में रहते हैं, उनके अंदर काफ़ी टेंशन होती है, उसको पतला करके खींचते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब अगर वो राउंड हो गया है, अगर वो बहुत ज़्यादा राउंड हो गया है, तो इसका मतलब जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो ढीले पड़ चुके हैं, ठीक है। तो मसल्स जो होते हैं नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन्स लार्ज, ठीक है। कन्वर्जिंग पावर को लार्ज रखने के लिए उसको इलोंगेट, मतलब जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं उनको टेंशन में रहना चाहिए। अगर वो इस तरह से रिलैक्स पड़ जाएंगे तो क्या होगा कि आपका लेंस जो है वो राउंड हो जाएगा, ठीक है, उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, वो मोटा हो जाएगा, ये हम लोग देख चुके हैं इससे पहले, ठीक है। तो उनको वो रिलैक्स अगर हो जाएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी आपके साथ, तो आपको फिर दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे, ठीक, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी और वो रेटिना से पहले ही सारी रेस को कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको मायोपिया। मायोपिया का एक रीज़न तो है वो लेंस का, ठीक है, कि लेंस मोटा हो गया आपका, कि वो अब वापस से उसको पतला नहीं कर पा रहा है, वो जो पावर है आपके उसकी लेंस की एकोमोडेशन की वो डिस्टर्ब हो गई है। दूसरा रीज़न हमने आपको बताया कि आई बॉल देखिए बड़ी हो गई यहाँ पे, अगर आई बॉल बड़ी हो गई है तो आई बॉल पीछे चली गई। पहले आई बॉल कहाँ पे थी, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले आई बॉल आपकी ये यहाँ पे कहीं रही होगी, ये देखिए ऐसी रही होगी, तो जो रेज हैं वो तो रेटिना पे ही कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन अब रेटिना कहाँ चला गया, थोड़ा पीछे हो गया, शिफ्ट हो गया। तो रेटिना अगर शिफ्ट हो जाएगा तो ये किस वजह से हुआ, आई बॉल जो है वो इलोंगेट हो गई, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेस, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग, इसको करेक्ट कैसे करें, करेक्ट करने का क्या रीज़न, वो मतलब क्या सोल्यूशन है हमारे पास। करेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कोई ऐसा लेंस बीच में लगा दें, यूज़ करें, जो क्या करे, इसकी कन्वर्जिंग पावर को रिड्यूस करे। कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो गई है ना, मोटा हो गया है वो, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो गई है, तो अब आप चाहते हैं कि कोई ऐसा लेंस बीच में लाया जाए जो इसकी कन्वर्जिंग पावर को कम कर दे थोड़ा सा, तो ये रेस को जो पहले ही कन्वर्ज कर दे रहा है थोड़ा सा पीछे जाके कन्वर्ज करे ताकि रेटिना पे रेज मिले, ठीक है। तो वो कौन सा हम यहाँ पे लेंस यूज़ करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, एक डाइवर्जिंग लेंस है। तो अगर हम कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे तो कन्वर्जिंग पावर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो वो और आगे कन्वर्ज कर देगा, मतलब ये तो फिर साथ में काम करेंगे, इसको सपोर्ट करेगा इसकी कन्वर्जिंग पावर को, तो उससे काम नहीं चलेगा हमारा। हमको डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करना पड़ेगा, जो कि रेस को थोड़ा सा, जब रेज आ रही हैं कोई दूर वाले ऑब्जेक्ट से, तो उनको थोड़ा सा पहले डाइवर्ज करे तो इसके कॉर्नर्स पे जाके वो रेज इस तरह से, ये कॉर्नर्स पे जाके रेज लगे, यानी जब रेज यहाँ से पैरेलल आएंगी इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या कर दे, इन रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे। तो जब रेस को डाइवर्ज कर देगा तो फिर इस लेंस को उन ऑलरेडी डाइवर्जिंग रेस को कन्वर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो वो पहले नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा आगे जाके होंगी। और इस तरह से इस लेंस को एडजस्ट किया जाता है कि वो ना बहुत आगे जाके मिले, ठीक है, ना बहुत पहले मिले, बल्कि एग्जैक्टली कहाँ मिले, आपकी रेटिना पे मिले, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। अब आप सबने पढ़ा होगा डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। करेक्शन लेंस यहाँ पे जो यूज़ होगा वो डाइवर्जिंग होगा। देखिए इसने यहाँ से थोड़ी सी रेस को पहले क्या किया, ये देखिए इन रेस को पहले उसने यहाँ से डाइवर्ज किया, ठीक है, ये देखिए ये डाइवर्ज हो गई। जो डाइवर्जिंग रेज हैं उनको जो आपका कन्वर्जिंग लेंस है कन्वर्ज करेगा तो वो रेटिना पे आके मिलेंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जब मिरर में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कॉनकेव मिरर भी आपका कैसा होता है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। कनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग होता है, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, तो हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग है और कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग है। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग है और कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग है। थोड़ा सा उल्टा होता है मिरर के केस में, उस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये देख लिया हमने कि मायोपिया में क्या है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मायोपिया में आप क्या करते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आपको साफ साफ दिखते हैं, लेकिन दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। क्या है वजह, क्या है, जो लाइट रेज होती हैं वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आती हैं और वो पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं रेटिना से। यहाँ देखिए
ये ऑब्जेक्ट्स पे नॉर्मल ह्यूमन आई में तो ये होता है, अपनी रेटिना पे ही कन्वर्ज होती है, लेकिन कोई मायोपिक है तो उसमें क्या होगा कि ये पैरेलल आ रही हैं और दे कन्वर्ज बिफोर द रेटिना, ठीक है, तो रेटिना से पहले ही हो जाएंगी। अब इससे जो आई डिफेक्ट्स हैं वो क्यों हो जाते हैं, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है, आपकी आंख में क्या परेशानी हो गई है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपकी आई बॉल इलोंगेट हो चुकी है, बढ़ चुकी है, और दूसरा क्या है कि आपका जो कॉर्निया है और आई लेंस है उन दोनों का कर्वेचर बढ़ चुका है, यानी जो उनकी गोलाई है, ये मोटापा है, वो बढ़ चुका है एक तरह से कह सकते हैं आप, जिसकी वजह से उनकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है। करेक्शन क्या है, करेक्शन देखिए यहाँ पे, करेक्शन क्या कर सकते हैं हम, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या आएगा कि कौन सा लेंस है, मतलब ये नहीं हो सकता, ये ना पूछें कॉनकेव या कॉन्वेक्स, से पूछेंगे डाइवर्जिंग यूज करते हैं कन्वर्जिंग यूज करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं ऑफ अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, यानी ऐसी फोकल लेंथ का जिससे रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आना चाहिए। अल्टीमेटली तो हम रिजल्टेंट इफेक्ट से हमें मतलब है ना, तो रिजल्टेंट इफेक्ट ये आना चाहिए कि वो रेटिना पे फोकस करो, ऐसी फोकल लेंथ का हम यूज करेंगे, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा जो हमारी आंख का जो डिफेक्ट होता है वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है जो हमने मायोपिया में देखा। मायोपिया में क्या था कि दूर के ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियर नहीं दिख रहे थे और पास के दिख रहे थे, यहाँ पे पास के नहीं दिखेंगे, दूर के क्लियर दिखेंगे, इसीलिए इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं, यानी इंसान इसमें फार साइटेड होता है, दूर की चीज़ें दिखती हैं, पास की नहीं दिखती हैं, ठीक है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। आगे चलते हैं। इशू क्या है यहाँ पे, इशू यही है कि पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन रही है, थोड़ा पीछे बन रही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये पीछे क्यों बनेगी, पीछे बनने का रीज़न क्या होता है। पीछे इमेज तो तभी बनेगी ना कि लेंस मोटा हो गया है ज़्यादा या पतला हो गया है, ठीक है, लेंस यहाँ पे कैसा हो गया है, लेंस यहाँ पे कहीं ना कहीं पतला हो गया, यानी उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है या कम हो गई है, इस केस में यानी कम हो गई है। अगर बढ़ गई होती तब तो बहुत जल्दी कन्वर्ज कर देता, यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, इसका मतलब लेंस पतला है, ठीक है, तो कन्वर्जिंग पावर लेंस की कम हो चुकी है। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स की इमेज कहाँ बन जाती है, आपके बिहाइंड द रेटिना। ये देखिए रेटिना ये है आपकी और ये यहाँ पे बन रही है। अब रीजन क्या है इसका, रीजन यही है कि एक तो लेंस आपका पतला हो गया है, यानी कर्वेचर जो है वो कॉर्निया और आई लेंस का कम हो गया है, उसकी जो मोटापा है, गोलाई है, वो कम हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये कैसा बन गया है, मतलब कन्वर्जिंग पावर उसकी कम हो गई है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन देखिए ये हो सकता है कि आई बॉल पिछले केस में फैल गई थी, यानी बड़ी हो गई थी, लॉन्गेट हो गई थी, यहाँ पे आई बॉल दब गई है, हो सकता है पहले आई बॉल ऐसे रही हो, यानी ये यहाँ से ऐसे आ रही हो, ऐसे रही होगी पहले आई बॉल। अब देखिए यहाँ पे रही है तो रेटिना तो यही था, पुराना रेटिना तो यही था, लेकिन आई बॉल कंप्रेस हो गई है तो न्यू रेटिना ये बन गया आपका, ये आपका न्यू रेटिना है, ठीक है। तो आई बॉल हो सकता है कंप्रेस हो गई हो तो रेटिना आगे शिफ्ट हो गया है, पिछले वाले केस में रेटिना पीछे शिफ्ट हो गया था। तो दो रीजन हो सकते हैं, एक तो लेंस वाली प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कर्वेचर कम हो गया है, दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपकी जो आई बॉल है वो कंप्रेस हो गई है, ठीक है। अब देखिए करेक्शन क्या है, करेक्शन ये है कि यहाँ देखिए वहाँ कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो गई थी तो हमने डाइवर्जिंग लेंस यूज़ किया था जो कि कन्वर्जिंग पावर को कम कर दे, ओवरऑल रिजल्टेंट कन्वर्जिंग पावर ऐसी आए, सुटेबल बन जाए, जो रेटिना पे फोकस दे दे। यहाँ पे क्या हो गई है, डाइवर्जिंग पावर बढ़ गई है, ये कह सकते हैं कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो गई है। तो कन्वर्जिंग पावर हमें ज़्यादा चाहिए यहाँ पे। अब तो यहाँ पे हमें कौन सा लेंस यूज़ करना पड़ेगा, जो कन्वर्जिंग हो, ऑलरेडी कन्वर्जिंग कौन सा होता है आपको जानते हैं आप, कॉन्वेक्स लेंस आपका, यानी यही सेम लेंस आपको यूज़ करना है। तो देखिए वो क्या करेगा, क्योंकि पास से जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उनसे जो रेज निकल रही हैं दे आर ऑलरेडी डाइवर्जिंग, तो पहले से ही डाइवर्जिंग है, तो पहले से डाइवर्जिंग है तो कहीं ना कहीं उनके लिए कन्वर्जिंग लेंस आपको चाहिए दो ऐसे जो उसको कन्वर्ज करेंगे, क्योंकि इनको कन्वर्ज करना पैरेलल रेज के कन्वर्ज करने में के कंपैरिजन में ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको इसीलिए कहीं ना कहीं कन्वर्जिंग लेंस चाहिए होता है। तो कन्वर्जिंग लेंस आप यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, उसको थोड़ा सा और दबा देगा तो बिल्कुल एक तरह से पैरेलल हो जाती हैं। आई लेंस के लिए ये रेस को पैरेलल बना देता है वो, तो पैरेलल रेस को कन्वर्ज करना रेटिना पे ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे भी वही चीज़ होती है कि हम ऐसे सूटेबल पावर का लेते हैं, सूटेबल फोकल लेंथ का लेते हैं ताकि वो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो वही मिले हमें कि रेटिना पे इमेज बन जाए, ठीक है। तो डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस विद प्रॉपर फोकल लेंथ, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में हमने क्या देखा, फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियर होते हैं लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं वो दिक्कत करते हैं, और रेस क्या होती हैं जो पास के ऑब्जेक्ट से आ रही होती हैं वो डाइवर्जिंग ज़्यादा होती हैं और लेंस की कहीं ना कहीं कन्वर्जिंग पावर कम हो चुकी होती है तो वो पीछे कन्वर्ज करता है उनको रेटिना के, ठीक है। डिफेक्ट्स होता क्यों है, या तो आपकी आई बॉल फ्लैट हो गई है यानी और छोटी हो गई है, और दूसरा क्या है यानी कॉर्निया और लेंस का कर्वेचर या तो कम हो चुका है, तो लेंस का कर्वेचर कम हो गया या तो
आपकी जो आई बॉल है वो फ्लैट हो गई है। करेक्शन क्या है? करेक्शन यही है कि भाई कर्वेचर कम हो गया है, कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, तो हम कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज करने वाला लेंस यूज़ करेंगे। वो कौन है? वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव। हाँ, ये बात याद रखिए। तो आपने पढ़ा होगा जब आपने क्या पढ़ा जब आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स किए होंगे इसके रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज में, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होता है इसकी पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है। ठीक है, और भाई दो फोकस होते हैं, हम सब जानते हैं, अभी हम फिर देखेंगे इसको। दो फोकस होते हैं, प्रिंसिपल फोकस, दोनों फोकस में से एक प्रिंसिपल फोकस होता है। प्रिंसिपल फोकस कौन होगा? जहाँ पे रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मिलती हैं उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसका फोकस होता है कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस, वो राइट साइड में फॉल करता है। तो राइट साइड में जब उसका प्रिंसिपल फोकस फॉल करेगा, इस तरह से समझिए, ये इस तरह से आ रही हैं, दो फोकस हैं यहाँ पे, मान लीजिए F1 है और ये F2 है। इसका प्रिंसिपल फोकस ये होता है, F2 होता है। क्यों? क्योंकि रेज जो आती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ मिल रही हैं वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तो इसका प्रिंसिपल फोकस राइट साइड पे होता है। आप सब जानते हैं साइन कन्वेंशन में राइट साइड को पॉजिटिव लिया जाता है, हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं अभी इसके न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो इसलिए इसका फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। जबकि कॉनकेव लेंस में क्या होता है? कॉनकेव लेंस में आप सब जानते हैं कि कॉनकेव लेंस में जो रेज होती हैं वो इस तरह जा रही हैं, लेकिन वो डाइवर्ज हो गई तो इधर तो मिलना नहीं उनको राइट साइड कहीं। अब राइट साइड नहीं मिलना है तो उनको क्या करते हैं आप? बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से। तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने की वजह से वो यहाँ कहीं मिलती हैं, यानी इधर वाले पहले ही फोकस पे मिल जाती हैं। तो इसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड पे कहलाएगा, क्योंकि रेस तो यहीं मिल रही है, भले ही वर्चुअली मिल रही हैं लेकिन मिल यहीं पे रही हैं। तो इसका फोकस इधर होता है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड की सारी चीज़ों को हम कैसे मेजर करते हैं? नेगेटिव करते हैं, और राइट साइड की सारी चीज़ों को हम पॉजिटिव लेते हैं। इसलिए जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है वो पॉजिटिव कहलाएगा हमेशा, और कॉनकेव लेंस का फोकस नेगेटिव कहलाएगा। अच्छा, फोकस अगर नेगेटिव है, ये फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है, तो जो पावर होगी वो भी नेगेटिव होगी, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ में जो रिलेशन है उसमें कोई साइन तो आता नहीं है पहले से। तो ये अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव। तो यहाँ पे जो हम हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो हम लेंस यूज़ करते हैं वो कैसा होता है? पॉजिटिव पावर का होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव ही ली जाएगी। और जो आपको मायोपिया था, मायोपिया यानी दूर की चीज़ें जब नहीं दिख रही हैं आपको, तो वहाँ पे जो, जैसे मुझे जो डिफेक्ट है आँख में वो मायोपिया है, तो मायोपिया में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव पावर का लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिए कि जो हम लोग लेंसेज यूज़ करते हैं करेक्शन में, वो लेंसेज नहीं होते हैं जो हम यहाँ पे अब तक पढ़ते आ रहे थे, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे नहीं होते हैं। यानी जो हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं वो ठीक उस तरह से नहीं होता है, बल्कि आपने एक लेंस पढ़े होंगे वहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज में, पॉजिटिव मेनिस्कस और नेगेटिव मेनिस्कस के नाम से। ठीक है, दो तरह के आपने इस तरह के लेंस पढ़े होंगे, इस तरह से, ये ऐसे एक ये होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा पढ़ा होगा आपने? दूसरे में आपने ये पढ़ा होगा कि एक ये इस तरह का होगा लेंस। ठीक है, देखिए दो लेंस हैं। तो दो तरह के, जब आप इस तरह के जो आपने लेंसेस पढ़े होंगे, एक होता है पॉजिटिव मेनिस्कस, एक होता है नेगेटिव मेनिस्कस। तो जो हम लोग मायोपिया में हाइपरमेट्रोपिया में हम क्या पॉजिटिव पावर का लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो पॉजिटिव मेनिस्कस यहाँ यूज़ करेंगे हम। वही जो पॉजिटिव मेनिस्कस होता है जिसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव भी बोलते हैं, या कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये दो तरह के जो अलग नाम होते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ एक्चुअली वो पॉजिटिव मेनिस्कस यहीं यूज़ किया जाता है। यानी आपकी आँख में अगर हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम हो गई है, आपको जो लेंस प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो पॉजिटिव मेनिस्कस होगा, क्योंकि उसकी पॉजिटिव क्या दिखा रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो कैसी है? पॉजिटिव है। और अगर आप मायोपिक हैं तो आपको जो लेंस प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो नेगेटिव मेनिस्कस होगा। ठीक है, वो इस तरह के नॉर्मल डबल कॉन्वेक्स या डबल कॉनकेव लेंस नहीं यूज़ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अब एक और डिफेक्ट होता है, वो क्या है कि जब एज के साथ, जैसे हमने बताया था आपको, एज के साथ जब आप 40 ईयर्स के ऊपर पहुंचते हैं तो आपको जो पास की चीज़ें हैं वो धुंधली दिखने लगती हैं, यानी वही हाइपरमेट्रोपिया वाला केस। तो हाइपरमेट्रोपिया जब एज के साथ होती है तो उसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। यानी सारी चीज़ें सेम है, वही सब कुछ होता है, बस नाम बदल गया है। एज के साथ हो रहा है, किसी बच्चे को हो जाएगा, अर्ली एज में हो जाएगा तो हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे। ठीक है, और एज के साथ होगा तो उसी को बोलेंगे ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, उसका एक नया नाम रख देंगे प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो सारी चीज़ें सेम होती हैं। फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियर और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अनक्लियर हैं। ओल्ड एज में अबव 40 ईयर्स होता है ये। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, मसल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। हर चीज़, हमारी बॉडी की हर चीज़ एज के साथ साथ डिग्रेड होती है, ठीक, कमज़ोर पड़ती है, तो आँख के मसल्स भी कमज़ोर पड़ते हैं। ठीक है, तो नियर पॉइंट आपका जो है वो शिफ्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। अब आपको 25 सेंटीमीटर पे चीज़ें उतनी क्लियर नहीं दिखती, आपको थोड़ा दूर ले जाना पड़ता है। ठीक है, करेक्शन क्या है? वही कॉन्वेक्स लेंस, यानी वही पॉजिटिव मेनिस्कस
यूज़ करेंगे यहाँ पे। पॉजिटिव नेगेटिव मेनिस्कस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में हो सकता है आपको ऑप्शन में दे रखा हो और फिर आप वहाँ पे गलती कर जाएं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। आई डिफेक्ट्स देखे हमने। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों तरह के डिफेक्ट्स आ जाते हैं। दोनों कौन से एक साथ आ गए कि उनको दूर का भी नहीं दिख रहा है, पास का भी नहीं दिख रहा है, यानी वो मायोपिया भी हो गया उनको और प्रेसबायोपिया यानी कि हाइपरमेट्रोपिया वो भी हो गया है। अब दोनों चीज़ें एक साथ हो गई हैं तो फिर क्या उसका इलाज है? उसका इलाज आपने देखा होगा आपके घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन्होंने अक्सर इस तरह के लेंसेज यूज़ कर रहे होते हैं वो, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा ये लेंस होगा, उसमें एक छोटी सी एक कटिंग भी होती है ऐसे, ठीक है। कई बार ऐसी कटिंग होती है, कई बार ऐसे होता है बीच में ऐसे लाइन बनी होती है, ठीक है, ऊपर नीचे का डिवाइडेशन होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वो पास की चीज़ें देख रहे होते हैं तो फिर वो नीचे का लेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि दो प्रॉब्लम हो गई ना उनके साथ एक साथ कि पास की भी नहीं दिख रही, दूर की भी नहीं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो दो चश्मे रखें, जब पास का देखें तो वो वाला लगा लें और फिर जब दूर का देखना है तो उसको निकाल के, अब ये तो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, उनके एक चश्मे में दो पार्ट हो जाते हैं। एक नीचे वाला पार्ट हो जाता है नीचे के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यानी जब वो ऐसे नीचे देखेंगे तो नीचे का पार्ट यूज़ होगा, और जब वो दूर देख रहे हैं तो ऊपर का यूज़ होगा। तो ये वाला दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए। अब आपको अभी मैंने बताया था पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, यानी हाइपरमेट्रोपिक जो लोग होते हैं उनमें कौन सा लेंस यूज़ होता है, वो पॉजिटिव मेनिस्कस यूज़ होता है, ठीक है, पॉजिटिव मेनिस्कस यूज़ होगा इसमें। और यहाँ पे कैसा यूज़ होगा, नेगेटिव मेनिस्कस, ठीक है, इसमें हम नेगेटिव मेनिस्कस यूज़ करेंगे। अच्छा, पॉजिटिव मेनिस्कस क्या था? पॉजिटिव मेनिस्कस में हम कौन सा कन्वर्जिंग लेंस यूज़ कर रहे थे या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग यूज़ कर रहे थे, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर रहे थे, एक तरह से कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा था। और यहाँ पे क्या था कि डाइवर्जिंग यूज़ कर रहे थे। डाइवर्जिंग कौन सा है? डाइवर्जिंग है आपका कॉनकेव, ठीक है, यहाँ पे हम कॉनकेव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब डिफेक्ट्स आते हैं तो ये इस तरह से हम कवर करते हैं। तो जो नीचे का पोर्शन है आपका वो क्या है, वो आपको पास की चीज़ें देखने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स टू करेक्ट प्रेसबायोपिया, वही आपका पॉजिटिव मेनिस्कस, और अपर पार्ट इज ये कॉनकेव है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अपर पार्ट होगा आपका कॉनकेव, ठीक है। चलिए, तो आज हमने क्या देखा, हमने आई डिफेक्ट्स के बारे में देखा, ठीक है। कितनी तरह के आई डिफेक्ट्स होते हैं, दो तरह के आई डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, चलिए जल्दी जल्दी हम रिवाइज भी करा देते हैं। चलिए ऐसे ही बता देते हैं। तो दो तरह के आई डिफेक्ट्स हमने देखे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या था, जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियर नहीं दिखते हैं, पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारी रेज आ रही होती हैं, पैरेलल रेज आ रही होती हैं, उनको जो हमारा लेंस है वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुकी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पावर ऑफ इलोंगेशन और कंप्रेशन थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई, हमारे लेंस का कन्वर्जन ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो ज़्यादा कर्व्ड, ज़्यादा मोटा हो गया है, ज़्यादा मोटा हो गया, इसका मतलब कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, तो वो आगे ही कन्वर्ज कर रहा है। तो एक रीज़न तो ये। दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारी आई बॉल भी हो सकता है बड़ी हो गई हो, पहले रेटिना कहीं पर था वो पीछे चली गई तो रेटिना पीछे चला गया, तो रेज तो सही जगह कन्वर्ज हो रही है लेकिन आपकी आई बॉल एलैंगुएट हो गई है, तो वो अल्टीमेटली आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं क्योंकि रेटिना तक पहुंच नहीं रही हैं। अब इसको करेक्ट कैसे करें? अब कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसको कम करना ज़रूरी है। तो कम कैसे करेंगे? हम डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं, यानी हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, जिसको हम नेगेटिव मेनिस्कस भी बोलते हैं। दूसरा डिफेक्ट क्या था? दूसरा डिफेक्ट ये था कि हमको दूर के ऑब्जेक्ट्स तो सही दिखते हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स हमको क्लियर नहीं दिख रहे हैं। अब हमारा जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, उससे दूर चला गया है। अब जो वो दूर चला गया है, अब वहाँ के ऑब्जेक्ट्स को, भाई किताब को आप कितना दूर ले जाएंगे? आपके हाथ की तो लिमिट है ना, अब दूर कैसे रखेंगे आप? तो आप तो चाहते हैं कि हम वहीं पे किताब को रखें और हमको चीज़ें दिखें, तो अब आप क्या करेंगे? तो आपको क्यों नहीं दिख रहे हैं पास के ऑब्जेक्ट? रीज़न क्या है? हो क्या रहा है? जो रेज आ रही हैं पास के ऑब्जेक्ट से वो डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग होती हैं, तो डाइवर्जिंग रेज को जो हमारा लेंस है वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, तो वो कन्वर्ज करते करते वो टाइम इतना लग जाता है कि वो आँख के पीछे चली जाती है, रेटिना के पीछे कन्वर्ज कर रहा है। तो रेटिना के पीछे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब कन्वर्जिंग पावर कहीं ना कहीं कम हो गई है हमारी आँख की। तो एक रीज़न तो वही है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन की दिक्कत हो गई है, हमारा जो लेंस है उसका कर्वेचर कम हो गया है, कर्वेचर कम हो गया यानी मोटापा कम हो गया है उसका, तो पावर कम हो गई कन्वर्जिंग की, तो वो पीछे कन्वर्ज कर रहा है। तो एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि जो आई बॉल है आपकी वो हो सकता है कंप्रेस हो गई हो, तो रेटिना पीछे छूट गया, ठीक है, या नया रेटिना आगे आ गया, तो रेटिना बहुत आगे आ चुका है, ठीक है, रेज आपकी प्रॉपर वहीं कन्वर्ज हो रही हैं जो पहले हो रही थी। तो अब इन दोनों तरह के डिफेक्ट्स को सही करने के लिए, यानी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं? आप
कन्वर्जिंग पावर अब बढ़ानी पड़ेगी ना आपको। अब वो जो ऑलरेडी डाइवर्ज रेज हैं उनको आपका जो लेंस है वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, तो अब आप दूसरा एक कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिसका एक नाम पॉजिटिव मेनिस्कस भी है। तो उससे हम उसको प्रॉपरली एक सुटेबल पावर का यूज़ करते हैं तो वो आपकी रेटिना पे उसको फोकस करा देता है, तो आपको इस चश्मे की मदद से ये सारी चीज़ें क्लियर दिखने लगती हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफेक्ट्स हमने देखे। एक और देखा कि ये जो हाइपरमेट्रोपिया है उसी को प्रेसबायोपिया भी बोलते हैं, जब वो 40 साल के ऊपर की एज पे होती है, यानी एज के साथ साथ होगी तो प्रेसबायोपिया बोलेंगे, नॉर्मली हो गई है उससे पहले ही हो गई है तो हम उसको हाइपरमेट्रोपिया बोल देते हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएँ तो फिर हम वहाँ पर बाईफोकल लेंथ का एक लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। बाईफोकल लेंथ का लेंस यूज़ करते हैं यानी जिसकी 2 फोकल लेंथ होती हैं। अच्छा, 2 फोकल लेंथ वाला लेंस जो यानी उसमें ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन आपको दूर की चीज़ें देखने में मदद करता है, यानी ये जो है वो आपको फार अवे ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। ये यहाँ से आप फार अवे ऑब्जेक्ट देखेंगे और यहाँ से आप नियर बाई ऑब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पे एक लाइनिंग भी होती है, कई बार ऐसे भी देखा होगा आपने, ठीक है। तो वहाँ पे 2 इस तरह से बाई फोकल लेंथ वाला, बाई मतलब 2, जिसमें 2 फोकल लेंथ वाले जो है वो 2 आप यूज़ करते हैं, 2 फोकल लेंस यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। तो अब आपने देखा होगा इसमें इस तरह के भी लेंसेज आ गए हैं जिनको प्रोग्रेसिव लेंसेज बोलते हैं, उसमें ये लाइनिंग नहीं होती है। यानी लाइनिंग क्या करती है, यहाँ पे 2 लेंस आप यूज़ करते हैं तो जो स्विचिंग है बहुत तेज़ होती है। यानी आप जब दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो अभी आप दूर के हिसाब से आपकी फोकल लेंथ एडजस्ट हो गई है, लेकिन जब आप पास के देखेंगे तो वो स्विच करके पास के में ले आएगा, तो बहुत तेज़ से स्विचिंग होती है इसमें। लेकिन जो आपका प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं उसमें पहली चीज़ तो ये है कि लाइनिंग नहीं है, वो बिल्कुल प्लेन लेंस है, जैसे ये हम लगाए हुए हैं, जिसको जैसे जो कोई मायोपिक लगाया है या कोई हाइपरमेट्रोपिक लगाए हुए है लेंस, तो उसमें क्या है, कोई लाइनिंग नहीं है, तो उसमें लाइनिंग हटा दी गई है। लाइनिंग नहीं है, दूसरा ये है कि उसमें जो फोकल लेंथ है वो ग्रेजुअली चेंज होती है, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत तेज़ी से स्विचिंग नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे, यानी पता ही नहीं लगेगा आपको कि आप कोई ऐसा चश्मा पहने हैं जिसमें आपको दोनों तरह की प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं, यानी आप बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे वहाँ पे कि हो सकता है अगर आपको दूर की प्रॉब्लम है तो वही ऐसा ही लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि अब आपकी फोकल लेंथ ऐसे स्विच हो रही है। तो ये प्रोग्रेसिव लेंसेज काफ़ी कॉस्टली होते हैं, यानी नॉर्मल जो आपका लेंस होता है अगर वो 2000 का है तो वो 20,000 के होंगे, यानी 10 टाइम्स कहीं ना कहीं महंगे होते हैं क्योंकि उसमें ये सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, ठीक है। तो आज हमने डिफेक्ट्स देखा, अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें इसके साइन कन्वेंशन पे बात करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है।